नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो काफ़ी देर से इंतज़ार था कि कब स्कूल ओपन होंगे, कब नई अपडेट जो है स्कूल और रीओपनिंग की से जुड़ी हुई जो है वो निकल कर सामने आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो जब भी हम लोग जो है कई अपडेट लेकर आते थे तो सवाल यही होता था, मैम स्कूल्स की क्या अपडेट है, स्कूल कब ओपन होने वाले हैं। तो स्कूल से जुड़ी हुई अब अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं कि स्कूल जो है कब ओपन होने वाले हैं। क्योंकि सरकार की तरफ से जो है अब फैसला आ चुका है, निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और पूरी तरह से कह दिया गया है कि जिस तरह से अब कोविड की सिचुएशन जो है वो थोड़ी बेहतर हो रही है, थोड़ी नॉर्मलसी की तरफ जा रही है, तो अब उसके बाद स्कूल्स का जो है अब क्या कुछ किया जाएगा, किस तरह से अब बच्चों को जो है स्कूल्स में लाया जाएगा, उस पर जो है पूरी तरह से बात की जाएगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल्स की तो सरकार ने यह आदेश दे दिए हैं कि अब 31 जुलाई के बाद स्कूल्स जो हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। हालांकि तब भी सिचुएशन को पूरी तरह से देखा जाएगा, क्योंकि अगर बात करें आज 19 जुलाई और 20 जुलाई ये 2 दिन के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले हर एक ज़िले में जाकर जो है पूरी तरह से वहाँ के जो आंकड़े हैं कोविड-19 के वो क्या कुछ कहते हैं, क्या सिचुएशन जो है वो बेहतर है वो देखी जाए। उसके बाद जो भी जो आंकड़े हैं वो जो निकल कर सामने आएंगे, उसके बाद 31 जुलाई के बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि अब स्कूल को जो है रीओपन किया जाए। लेकिन अभी तक जो बात निकल कर सामने आ रही है, अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल को रीओपन करने की बात सामने आई है। और वहीं अगर बात की जाए स्टाफ की तो ये भी बात कही गई है कि जिस स्टाफ ने जो है खुद को वैक्सीनेट जो है करवा लिया है उन्हीं को जो है स्कूल आने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। और वहीं जिस तरह से पहले भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि अभी जो भी फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे, अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो उनके जो है ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो इससे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सरकार जो है वर्चुअल मोड से, क्योंकि ये भी कहा गया था कि वर्चुअल मोड से पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी अगर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर सिचुएशन ठीक होती हुई नज़र आएगी तो वर्चुअली मोड से अब एक बार फिर जो पढ़ाई है वो फिज़िकल मोड से कर दी जाएगी। तो वहीं अब जो ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है स्टूडेंट्स के लिए कि 31 जुलाई के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं ये रीओपन कर दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की, वो भी काफ़ी देर से बंद पड़े थे, अब वहाँ पर भी स्टाफ के लिए जो है ये आदेश जारी कर दिया है कि अब स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को जो है वो भी पूरी तरह से जो है ओपन किए जाएंगे। लेकिन वहीं जिस तरह से पहली अनलॉकडाउन की प्रक्रिया में 50% कैपेसिटी के साथ हर एक जगह को खोलने की बात कही गई थी, ऐसा ही प्रोसीजर जो है यहाँ पर भी रखा गया है। 50% कैपेसिटी रहेगी, क्योंकि हर एक स्टाफ को या हर एक स्टूडेंट को जो है पूरी तरह से अभी नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन किस तरह का क्राइटेरिया अब रखा जाता है, क्योंकि हाफ बेसिस पर ही जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये खुलने वाली हैं। लेकिन स्टूडेंट जिस तरह से लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर उनकी अब स्कूल का क्या होगा, क्लासेस का क्या होगा, क्या अब उन्हें वर्चुअली ही जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जिस तरह से पहले जो फैसला आया था 31 जुलाई तक ये कहा गया था कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं ये बंद रहेंगे। वहीं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि कॉलेजेस का क्या, तो कॉलेजेस के लिए भी अगर हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं ये ओपन करने की बात की गई है तो उसी के साथ साथ कॉलेज जो हैं वो भी अब स्टार्ट हो जाएंगे फिज़िकली। लेकिन सबसे पहले बात आती है सेफ्टी की। तो जिस तरह से अगर बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ये चीज़ कही थी कि अगर फ़िज़िकल मोड से जो है ये स्कूल और कॉलेजेस जो हैं ये शुरू होते हैं तो SOPs का पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करी जाए सेफ्टी की तो सेफ्टी जो है सबसे पहले आती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी तरह की परेशानी जो है वो बच्चों को नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि अगर बात करें विशेषज्ञों की तो उन्होंने भी पूरी तरह से कहा है कि थर्ड वेव जो है वो किस तरह से बच्चों पर भारी होने वाली है, किस तरह की खतरनाक लहर जो है कोरोना की आ सकती है। तो उस संक्रमण से भी बचना है, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी बचाना है और वहीं इस बीमारी से निजात भी पानी है। तो उसके लिए जैसे हम लोग हर बार कहते हैं कि हमें और आपको एक साथ मिलकर जो है लड़ना होगा इस बीमारी से। तो जिस तरह की भी गाइडलाइंस जो कही गई हैं वो आपको जो है सभी को उसका जो पालन है वो करना पड़ेगा। इससे पहले भी अगर बात की जाए स्कूल खोलने की, जब बात जो है निकल कर सामने आई थी तो पेरेंट्स ने जो है साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो अपने बच्चों को जो है ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स नहीं भेजना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है स्कूल ओपन नहीं किए गए थे, ऑनलाइन मोड से ही पढ़ाई करवाई जा रही थी। लेकिन अब जो सरकार ने फैसला लिया है कि 31 जुलाई के बाद जो है स्कूल खोले जा सकते हैं
और आने वाले समय में अब क्या कुछ सिचुएशन जो है वो निकल कर सामने आती है ये देखना होगा, लेकिन अभी की स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी अपडेट थी। तो यहाँ पर और क्या कमेंट्स आ रहे हैं, आमेर पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए, ये भी कहा गया है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें भी सेम जो रूल्स हैं वो लागू होंगे, यानी कि अगर जो पूरी तरह से खुद को वैक्सीनेट करवाया है स्टाफ ने तो वो ही जो है वो ये एक बार फिर ये सर्विसेज इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों की अगर बात की जाए तो हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं उन्हीं को जो है अभी अलाउ किया जाएगा, और वो भी जो है हाफ कैपेसिटी के साथ, यानी कि अभी सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ में ही वो नहीं, उन्हें जो है इन इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में अभी बुलाया जाएगा। तो ये हर एक बात को जो है ध्यान में रखा जा रहा है, उसी के बाद जो कड़े फैसले वो लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से देखा जाए हर एक ज़िले में जाकर, हर एक एरिया में जाकर कि क्या कुछ माहौल जो है वो बना हुआ है। तो अभी तक की ये बड़ी अपडेट थी। तो स्कूल से जुड़ी अब कोई और अपडेट रहेगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन बच्चों के लिए एक तरह से खुशखबरी भी है, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो शायद से नाखुश होंगे, क्योंकि कोरोना हॉलीडेज़ में काफ़ी करीब 1.5 साल से घर पर बैठे हैं और घर से पढ़ाई करने के इच्छुक हो चुके हैं। लेकिन अब क्या कुछ जो है अब स्कूल प्रशासन जो है वो नए फैसले लेता है, ये देखना होगा। अभी के लिए चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।